अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा पानी पी के एक ब्रेक लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको किचन कैसी हो गई है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मेरे पीछे देख के पता चल ही रहा होगा, ये है हमारा रसोई घर। और मैं आज करने जा रही हूँ रसोई घर की थोड़ी डीप क्लीनिंग, जो कि हमारी ये इस तरह से सनमाइका लगा रहता है। तो कुछ दिन पहले मैंने नीचे का सनमाइका जो है वो तो सारा क्लीन कर दिया था। वाला है बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि इतनी गर्मी में किसी को भी किचन में काम करने में इतना मतलब दिक्कत महसूस होती है कि आप ये सब चढ़ चढ़ के साफ करना, तो मतलब समझ लीजिए गर्मियों में सब भूल ही जाते हैं। लेकिन आज मैंने कमर कस ली है। मैंने सोचा जैसे हम ऑफिस के लिए तैयार होते हैं वैसे ही मैं पूरा तैयार बन ठन के एकदम लिपस्टिक वगैरह लगा के, जिससे कि थोड़ा सा ग्रेस आ जाए और एनर्जी मिल जाए मुझे, इस तरह से तैयार होके मैं आई हूँ अपने किचन को साफ करने। मैंने तो कमर कस ली है, अब आपकी बारी है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये टाइम है करीब सुबह के 11:30 बजे का, और आज मैंने मैंने पहले ही तय कर रखा था। इसके लिए मैंने सुबह ही घर के सारे काम बाकी के निपटा दिए थे, और आज मैंने लंच में बनाए थे छोले, जो कि मुझे अब दिन में सिर्फ चावल बनाने पड़ेंगे। तो मेरे काम जो मुझे थकान होगी उससे मेरा काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। कि चूल्हे की क्लीनिंग से पंखा बहुत गंदा हो रहा है, काफी टाइम से पंखा साफ नहीं किया है, क्योंकि इसे तो बस किचन में आके सिर्फ चलाने का ही मतलब बनता है, बंद करने का तो होता ही नहीं। पहले हम पंखे को ड्राई क्लीन कर लेंगे, सीधा सूखा सूखा, उसके बाद मैं इसमें और काम करूंगी। तो ये सारा नीचे झड़ रहा है, क्लीनिंग करेंगे इसकी डीप एकदम अच्छे से। पंखे पे भी डालूंगी और कपड़े पे भी लगा के किया जा सकता है इसको साफ। इसकी पंखुड़ियाँ एकदम की, अभी तक हमने ड्राई क्लीन करा था इसे, तो सारी मिट्टी तो लगभग निकल चुकी है। अब जो थोड़ी चिकन जम जाती है किचन में काम करते हुए, रसोई में काम करते टाइम, वो इसमें रह गई है, और उसको ही हमको अब साफ करना है। ये वीडियो मैं इसलिए कह रही हूँ सबके लिए मोटिवेशनल रहने वाला है, क्योंकि हम ऐसे काम करते हुए जब किसी को देखते हैं ना, तो हमको ये फील आता है कि जब ये कर सकती है या ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं। तो बहुत दिनों से सोचते सोचते मुझे टाइम जा रहा था, तो लगा अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। इस तरह से हौजरी का जो जेंट्स बनियाने होती है ना, इसका कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, इससे आप क्लीनिंग कीजिए। तो कुछ भी मोटिवेशन जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए, फिर वो चाहे कोई बच्चे से मिले किसी बुजुर्ग से मिले, लेडीज से मिले, जेंट्स से मिले, अपने से छोटों से मिले, अपने से बड़ों से मिले, ले लेना चाहिए एकदम क्लीन। फ्रेंड्स, अब मैंने ले लिया है ये दूसरा कपड़ा, हौजरी की बनियान है ये, और अब हम इसे हल्का सा गीला करेंगे, और इस पे हम वही अपना DIY क्लीनर डालेंगे जो मैंने बनाया है। आजकल तो हर कोई घर पे बनाता ही है, विम जेल या जो भी आप डिश लिक्विड यूज़ करते हैं वो, और थोड़ा उसमें खाने वाला सोडा, और थोड़ा उसमें सिरका, उन तीनों को ऐड करके मिला लीजिए, और थोड़ा पानी डालना चाहें तो पानी, और उसके बाद इस तरह से एक बोतल में भर के और कहीं पे भी उसे स्प्रे कीजिए, वो एकदम हर चीज़ क्लीन कर देता है। ये देखिए, और दिखाती हूँ अभी आपको, ये देखो ये इतना क्लीन है। अभी एक इस पे भी कपड़ा लगेगा, ये देखिए। साफ होने के बाद यहाँ थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल गैस के स्टोव के ऊपर है। जाएगा वहाँ पे चिमटा काम आएगा। उसके बाद कपड़े को वॉश करके सादे पानी से, और अब की बार इस पे एक सिंपल कपड़ा मारेंगे। पसीना जो आया है ना, उस पसीने का मतलब उस मेहनत का ही परिणाम है, ये रिजल्ट है कि रसोई एकदम चमक रही है। मोटिवेशन मिला होगा मुझे लग रहा है देखने के बाद आप लोग पक्का अब कमर कस लेंगे मेरी तरह और तैयार वगैरह होके आ जाएंगे आप भी किचन में क्लीनिंग के मोड में। क्योंकि चाहे हम हाउसवाइफ किसी भी कारण से बने, कोई नौकरी भी करता है, बाद में उसे आफ्टर मैरिज बच्चों को संभालने के कारण या जिस किसी कारण से भी उसे हाउसवाइफ बनना पड़ा है, तो काम तो घर के करने ही है, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो। तो इन सब कामों को एंजॉय कीजिए, खुश होके करिए, तो फिर तो मजा दुगना हो जाएगा, और हम खुश तो पूरी फैमिली खुश। ये देखिए फ्रेंड्स, गीजर के हालत के बाद गीजर बहुत गंदा हो रहा है,
तो गीजर को भी अभी क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। वही DIY क्लीनर से करूँगी, आप देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे DIY क्लीनर का कमाल देख पा रहे हैं आप, कितना क्लीन हो गया 1 मिनट में। थोड़ी सी मेहनत लगी है DIY क्लीनर लगाने के बाद, एकदम गीजर चमक उठा है पूरा। तो इस तरह से आप भी कीजिए अपने घर की डीप क्लीनिंग। और ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे ये सारा जो मैंने फैन साफ करा था ना, उससे निकला हुआ कितना गंदा सा, लेकिन मैं पसीने में तरबतर हो चुकी हूँ। लेकिन इस क्लीनिंग को करने के बाद इसका भी एक अलग ही मज़ा है। कम से कम तसल्ली तो मिल रही है ना कि मैंने कुछ किया है, काम किया है भाई। काम करने के बाद पसीना आया है तो उसकी एक अलग ही खुशी हो रही है मुझे। ये सब मैं अभी उठाने वाली हूँ, रबड़ और ये पेप्सोडेंट की ट्यूब, और बाकी इस तरह से मैंने ये गीजर साफ़ कर दिया और ऊपर का पोर्शन पूरा चमका दिया। अब ये पंखा भी चमक चुका है, देखिए लाइट भी उसमें इतनी क्लीन नज़र आ रही है। और इधर मैंने सारे के सारे यहाँ पे कैबिनेट्स, ये जितना भी हमारा माइका था, ये सब मैंने क्लीन कर दिया है। तो इस तरह से आज का मेरा क्लीनिंग का जो मैंने सोचा हुआ था प्लान, वो एकदम सक्सेसफुल रहा। और रसोई घर हो गया है एकदम साफ, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन। अब जब सासू माँ आएंगी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, वरना तो डांटती रहती है मुझे। तो कभी कभी इस तरह से अरोमा डिफ्यूज़र, जो भी डिफ्यूज़र आपके पास है वो डिफ्यूज़र लगाते रहिए। और इसे जला के ना, इसमें 2 बूंद हम एसेंशियल ऑयल की डाल देते हैं, तो उसके बाद इस एसेंशियल ऑयल से बहुत अच्छी महक आती है। तो आज मैंने इसमें लेवेंडर डाला हुआ है, तो बहुत अच्छी खुशबू। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ओवरऑल वीडियो जो मैंने क्लीनिंग को लेके बनाया है, रसोई की सफाई को लेके। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर इसमें कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए। और इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, जिसमें से कि टिप नंबर 1 कि सबसे पहले जब आप कोई डीप क्लीनिंग करने की सोच रहे हैं, कहीं पे मतलब खास जो आपको लगता है थकाने वाला काम है, तो उस काम को करने के दिन आप पहले से ही तय कर लीजिए कि कुछ ऐसा खाना पीना बना लीजिए जो आपको दिन में मतलब ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि इस काम को मतलब ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने के बाद आपको बहुत थकान होती है, और उस थकान के लिए आप थोड़ा दिन का खाना हल्का फुल्का ही बना पाएंगी। तो जैसे कि मैंने तो आज छोले बना लिए थे, तो आप भी कुछ इसी तरह से या जो भी आपको ठीक लगे वो बनाइए। और टिप नंबर 2 कि ऐसी डीप क्लीनिंग हमेशा तब कीजिए जब बच्चे स्कूल गए हों, हस्बैंड ऑफिस गए हों और घर में कम से कम लोग हों। क्योंकि जितने लोगों का आपकी डीप क्लीनिंग के बीच में आना जाना लगा रहेगा, फिर कभी कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, आप ठीक से अपनी क्लीनिंग पे ध्यान दे नहीं पाएंगे। और तीसरा, जब आप स्वस्थ हों और मतलब इस दिशा में कुछ सोच रहे हो, तभी ये काम कीजिए। अब अननेसेसरी आपका दिल नहीं कर रहा है क्लीनिंग करने का, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा। तो अपने आप को बिजी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और किसी भी कारण से अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी कोई भी बात पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। बाय बाय।